मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मैं सीए अंकित वार्ष्णेय आज आप लोगों के साथ में जस्ट यूं ही आया हूं। आज की जो तारीख है वो मुझे आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने के लिए लेकर आई है। और आज की जो तारीख है वो है 12 जनवरी। आप लोग जानते होंगे कि जो ये 12 जनवरी होती है इसको हम लोग एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। पर आखिर क्या रीजन है जिसके लिए हम लोग आज की तारीख को एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को हो सकता है शायद इसके विषय में जानकारी ना हो। तो मैं जो बच्चे जानते हैं मैं बेटा उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो स्वामी जी के बारे में शेयर करूंगा। और मेरे जो वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल स्वामी जी के विषय में ही चर्चा करना है। आज 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में इसको एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी जी का जन्म जो था वो आपका 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी जी का जो ओरिजिनल नाम था, वास्तविक जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी का जन्म जो था वो कोलकाता में हुआ था। और स्वामी जी अपने प्रारंभ से ही बहुत ही ज़्यादा तीव्र मतलब जो कंसंट्रेशन पावर रखा करते थे। उनके विषय में बहुत सारी कहानियां भी हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। स्वामी जी अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे और लाइब्रेरी से बुक्स किराए पर लेकर आया करते थे। और उनका एक रूटीन हुआ करता था कि आज लाइब्रेरी गए, जो बुक लेकर आए वो कल जाकर वापस कर दिया करते थे। नई बुक लेकर आते थे उसको अगले दिन जाकर वापस कर दिया करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहता था कि एक बुक ली, अगले ही दिन जाके वापस की, नई बुक लेकर आए, फिर वो अगले दिन जाकर वापस कर दी। जो वहाँ का लाइब्रेरियन था वो इस बात से बड़ा मतलब बेचैन रहता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा किताब लेकर जाता है और अगले दिन ही लाकर वापस कर देता है, फिर नई किताब लेकर जाता है, आखिर ये करता क्या है? तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप ये जो बुक्स लेकर जाते हैं आप इसका आखिर करते क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि आप रोज पढ़ लेते हैं और आपको ये बुक पूरी एक दिन में कंप्लीट भी कर लेते हैं। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल कर लेता हूँ। तो लाइब्रेरियन ने इस बात को चेक करने के लिए स्वामी जी से किसी भी पुस्तक के किसी भी पृष्ठ के कुछ शब्दों कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ली। और लाइब्रेरियन अचंभित रह गया इस बात को देखकर कि स्वामी जी ने उस पृष्ठ पे जो भी उस पृष्ठ से संबंधित बातें पूछी थी उनका जवाब सही दिया, और साथ में उस पृष्ठ पे जो भी और उस पेज पे जो भी और बातें लिखी थी उनमें से कुछ लाइनों को भी उनके समक्ष वर्णित कर दिया, उनके समक्ष रख दिया कि इस पेज पे ऐसी ऐसी बातें और लिखी हैं। तो इतना तीव्र इतना तेज कंसंट्रेशन आपके स्वामी जी का हुआ करता था कि वो हर चीज़ को थारोली डिटेल में पढ़ते भी थे और उसको मतलब याद भी रखते थे। और जैसे हम लोग बात करें तो स्वामी जी एक ऐसे लीडर थे जो हिंदुज्म को आपके वेस्टर्न कंट्रीज तक भी लेकर गए। स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ की रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की जो आज की डेट में भी आप लोगों के चल रहे हैं। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 में जो आपका वर्ल्ड रिलीजन जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें शिकागो में अपने देश को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच भी दिया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनसे प्रभावित होते थे। और एक बस हम लोगों के लिए जो दुखद रहा वो यही दुखद रहा कि स्वामी जी हम लोगों के जो बीच रहे वो बहुत ही कम समय के लिए रहे। मात्र 39 ईयर्स की एज में स्वामी जी का देहांत हो गया था। 4 जुलाई 1902 स्वामी जी का देहांत हो गया था। और हमारी भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को अनाउंस किया कि हम इसको एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करेंगे। 1984 में डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद से 1985 से लेकर हम हर साल इस दिन को नेशनल यूथ डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा बस मैं ये छोटी सी कुछ बातें जो थी वो स्वामी जी के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और
इस यूथ डे को एक्चुअली मैं सेलिब्रेट करना चाहता था आप सब लोगों के साथ मिलकर। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड टाइम, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैप्पी नेशनल यूथ डे।